हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पापा फिजिक्स। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को हमारे इस चैनल पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट मिलेगा। करना एक छोटा सा काम होगा आपको कि हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और अपने साथियों के साथ शेयर करना है। वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखना है, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आइए चलते हैं हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और टॉपिक का नाम है हमारे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। इसमें आपको इसको दो पार्ट में हम समझेंगे कि पहले तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और फिर वर्चुअल वर्क क्या होता है। दो पार्ट में हम इसको समझेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको मैं ये बता दूं कि एक है वर्चुअल वर्ल्ड। ये क्या, इसका मीनिंग क्या होती है? वर्चुअल माने सब लोगों को पता होगा, वैसे वर्चुअल माने होता है आभासी। तो यहां पर जो रियल और वर्चुअल में थोड़ा सा आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। रियल वास्तविक, वर्चुअल आभासी, जिसका आभास हमको हो। यानी ऐसा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं जो रियल में नहीं बल्कि हम उसको वर्चुअल के टर्म में ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने इसके पहले भी कई बार डिस्कस किया हुआ है। जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब यानी विस्थापन, यानी किसी वस्तु में की स्थिति यानी पोजीशन में चेंज कर दिया जाए, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हमको ये एज्यूम करना है यहां से, यानी जो चेंज होगा वो हमको एज्यूम करना है। वो वास्तव में नहीं हो रहा होगा लेकिन फिर भी हम उसको एज्यूम करके चलते हैं। देखिए, आपके फिजिक्स में है, कुछ भी आप एज्यूम करके चलिए फिर उसको प्रूव कर दीजिए। यही है, तभी है। हम आम को अगर इमली कह रहे हैं तो हमको आम को इमली प्रूव करना पड़ेगा। ये आम नहीं, ये इमली है, प्रूव करके दिखा दें तो हो गया। क्योंकि फिजिक्स हमारी ऐसे नहीं मानती कुछ भी। इसलिए आपको यहां पर एज्यूम करके चलना है कि एक आपके पास सिस्टम है, इक्विलिब्रियम सिस्टम है, इक्विलिब्रियम में है वो सिस्टम। इक्विलिब्रियम में हमको उसको कंसीडर करना होगा सिस्टम को। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये मान के चलते हैं कि उसमें हम टाइम को कांस्टेंट रखते हुए थोड़ा सा चेंज हम ले आए उसके पार्टिकल्स में या उस सिस्टम में। तो अगर टाइम को कांस्टेंट रखते हुए आप उसमें चेंज दिखाते हो, ध्यान ये रखना है आपको, समय टाइम कांस्टेंट होगा, चेंज आप निकालोगे लेकिन समय को कांस्टेंट रखोगे, ये एज्यूम करके आपको चलना। तो जिस तरीके का अगर डिस्प्लेसमेंट आप दिखा रहे हो, और वो भी कितना, बहुत ही छोटा, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। इनफाइनाइटेसिमल मींस होता है अत्यंत सूक्ष्म, बहुत छोटा। स्मॉल चेंज अगर आप दिखाते हो टाइम को कांस्टेंट रखते हुए किसी भी सिस्टम में जो कि इक्विलिब्रियम में है, तो वो हमारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का। देख लीजिए, आपको लिखना क्या है, इफ द टाइम इज टेकन एज ए कांस्टेंट। यदि आप समय को कांस्टेंट ले रहे हो, ठीक है, किसमें ले रहे हो, कब ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, व्हेन एज्यूम्ड दैट, जब ये मान लीजिए आप कि एन इनफाइनाइटेसिमल, इनफाइनाइटेसिमल मींस होता है, इसी की मीनिंग होती है अत्यंत सूक्ष्म, इनफाइनाइटेसिमल चेंज ऑफ सिस्टम कोऑर्डिनेट्स। अब यहां पर सिस्टम कोऑर्डिनेट्स आपके जनरलाइज कोऑर्डिनेट हम लोगों ने पढ़े हैं, डेल्टा आर आई। यानी आर आई आपको पता है कि आर आई जो हमारा होता है वो Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qk डॉट 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 Qn, टी के रेस्पेक्ट में होता है। अगर आपने उसको टी को कांस्टेंट कर दिया तो टी जीरो हो जाएगा। जब आप डिस्प्लेसमेंट निकाला था इसके पहले हम लोगों ने जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट निकाला, तो इसके पहले वीडियो में, तो ये हमारे इनफाइनाइटेसिमल चेंज ऑफ सिस्टम कोऑर्डिनेट्स डेल्टा आर आई, बहुत ही छोटा सा चेंज हम उसमें ले रहे हैं। अकरिंग यानी हमें मिल रहा है, प्राप्त हो रहा, कर माने प्राप्त होना है, मिलना। द डिस्प्लेसमेंट इज वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो वो डिस्प्लेसमेंट हमारा जो होगा वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। यानी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको पोजीशन चेंज करना ही करना होगा। पोजीशन यहां पर चेंज हम करेंगे लेकिन बहुत स्मॉल करेंगे। सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, उसको एज्यूम कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में कंसीडर करेंगे और छोटा सा चेंज, बस हो गया हमारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब आते हैं हम वर्चुअल वर्क या प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। पूरा आपको करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये आपका छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है लेकिन बड़े क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा जाता है।
तो सबसे पहले तो वर्क, कार्य इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सबने पढ़ा। यानी जब तक आप फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट नहीं दोगे तब तक आप वर्क नहीं करोगे, ये आपको है। अब वर्क, सिंपल सा वर्क, रियल में तो आप फोर्स लगाए, आपने डिस्प्लेसमेंट दिया, सिस्टम आपका डायनेमिक हो गया, ठीक है, यानी कि वो मूव कर गया। यहां पर आपका सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में ही रखना है आपको, एज्यूम यही करना है कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही है, फिर आपको वर्क डन निकालना। जैसे पहले वाले में हमने पोजीशन चेंज की थी, वैसे ही हमको इसमें क्या करना है, फोर्स कंसीडर करना है कि फोर्स हम इस पर लगाएंगे, बहुत छोटा सा इनफाइनाइटेसिमल चेंज। कौन सा चेंज आएगा, वही वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो जाहिर सी बात, अगर आपने फोर्स लगा करके वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो आपको वर्चुअल वर्क मिल जाएगा। तो वही चीज हम लोगों ने इसमें किया है, सिंपल सा कि लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमको एक एन नंबर ऑफ पार्टिकल एक सिस्टम मानना है जिसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इन इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना है, बार बार हम इस चीज को कह रहे हैं, इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस, जिसमें कि जो सिस्टम जो हम कंसीडर कर रहे हैं जो इक्विलिब्रियम में है, बहुत सारे फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं, F1, F2, F3 डॉट डॉट Fi डॉट डॉट Fn, इस तरीके से है। क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है तो 1 2 3 डॉट डॉट I डॉट डॉट n। तो हम क्या करते हैं, वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस, जो फोर्सेस के द्वारा आप जो फोर्सेस इसमें लगा रहे थे जिसके द्वारा इसमें वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आएगा, बाय द फोर्सेस फॉर ए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वही जो मैंने बात आपसे कही, इज जीरो। क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो तो इक्विलिब्रियम में है। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो मान लिया हमने ये कहा कि ये हमारे पास एक सिस्टम है, आपने जितना फोर्स इधर से लगाया उतना ही फोर्स इधर से लगाया, 10 न्यूटन का यहां से लग रहा है, 10 न्यूटन का यहां से लग रहा है, ऊपर से भी 10 न्यूटन का लग रहा है, यहां से भी 10 न्यूटन का लग रहा है, नेट फोर्स जीरो होगा, इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी आपका जीरो होगा। तो वही चीज है यहाँ पर, इज जीरो, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हम जीरो कह सकते हैं, कोई वर्क डन उस पर नहीं होगा। तो अब क्या होगा भाई, किसी ith पार्टिकल के लिए हम मान लेते हैं कि किसी भी ith पार्टिकल के लिए हम मान लें कि उस ith पार्टिकल पर हमारा हमने फोर्स कौन सा लगाया था, Fi लगाया था उस पार्टिकल, और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डेल्टा Ri का आया। तो सिंपल सी डेफिनेशन, Fi डेल्टा Ri, अगर वेक्टर के टर्म में लिखोगे तो डॉट पढ़ेंगे इसको, आप मैग्नीट्यूड के टर्म में भी लिख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो Fi डेल्टा Ri इक्वल्स टू जीरो हो गया आपका। अब ये चूंकि आपने सिर्फ एक उसके पार्टिकल के लिए लिखा है, अगर आप होल सिस्टम के लिए, फॉर ऑल पार्टिकल्स के लिए लिखते हो यदि आप, तो आपको क्या करना है, समेशन लगा देना है, समेशन और डेल्टा डब्ल्यू, समेशन आई Fi डेल्टा Ri इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए, क्योंकि हमने इसने उस दिन भी, इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया कि क्लासिकल मैकेनिक्स में कांस्टेंट सिस्टम का या कांस्टेंट मोशन का या कांस्टेंट पोजीशन का या कांस्टेंट फोर्स का बहुत बड़ा रोल, यानी आपको अंडर कांस्टेंट क्या होते हैं, ये हमारे इस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वो लिमिट्स, वो रूल्स जो किसी सिस्टम पर लगाए जाते हैं, उसकी मोशन के लिए लगा दिया हुआ आपने, उसके फोर्स जो उसमें अंडर कांस्टेंट मोशन, अगर फोर्स आप कंसीडर कर रहे हो तो कांस्टेंट फोर्स हो जाएगा, जो भी आप कंसीडर कर रहे हैं वो कांस्टेंट। तो फॉर एनी सिस्टम अंडर कांस्टेंट्स, हमने ले लिया कि हमारा जो सिस्टम था जो इक्विलिब्रियम में था उसको हम कांस्टेंट के उसमें ले लिए, उस पर हमने कुछ रूल्स लगा दिए। यानी ये रूल कि ये सिस्टम हमारा इसी व्हाइट बोर्ड के अकॉर्डिंग ही होगा, लंबाई और चौड़ाई इसकी इतनी ही होगी, बस इस पर हम लगा रहे हैं फोर्स, डिस्प्लेसमेंट देना चाह रहे हैं। तो जो एक्चुअल जो हमारा फोर्स होगा, Fi की वैल्यू जो होगी, वो उस पर जो अप्लाइड फोर्स है वो जो लगाया गया है, और प्लस जो कांस्टेंट आपने लगाया है उसके थ्रू फोर्स, उन दोनों का सम होगा। तो अब आप इसकी जगह पर रख दीजिए, Fi की जगह पर Fia, ए का मतलब एक्चुअल या अप्लाइड फोर्स, यहां पर आप लिख सकते हैं Fia इज द अप्लाइड फोर्स और Fic इज द कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स।
हमने रख दिया यहाँ पर एफ आई जगह पे एफ आई ए प्लस एफ आई सी डेल्टा आर आई 0, दोनों को हमने अलग अलग ओपन कर लिया, एफ आई ए डेल्टा आर आई, एफ आई सी डेल्टा आर आई। अब देखिए जो वर्चुअल वर्क है वो आपका सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड फोर्स के लिए ही होता है, कांस्टेंट फोर्स उस पर लागू नहीं होता। यानी अगर कांस्टेंट फोर्स आप ले रहे हो, अंडर कांस्टेंट फोर्स का कंसीडरेशन कर रहे हो, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क वहां पर लागू नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। यानी प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड फोर्स के लिए ही होता है, कांस्टेंट फोर्स के लिए नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे यहां पर, बट द वर्चुअल वर्क इज ओनली फॉर अप्लाइड फोर्स नॉट फॉर कांस्टेंट फोर्स। सो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और ये वैल्यू आपकी बच जाएगी। तो चाहे आपको इस टर्म में लिखें, चाहे आप इसको एफ आई डेल्टा आर आई इक्वल टू 0 लिखें, यही आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क।